हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एल क्लासिको की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल की। देख रहे हो तुम, 1.5 घंटे में मेरा पेपर है और मैं यहाँ पर वीडियो निकुंज भैया के भरोसे छोड़ के जाने वाला हूँ कि वो एडिट करके यार प्लीज अपलोड कर दे। डेडिकेशन देख रहे हो यार, तो डू मेक श्योर कि तुम 55 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो। चाहे तुम मैड्रिड के सपोर्टर हो या यूनाइटेड के सपोर्टर हो, चाहे तुम बारसा के सपोर्टर हो, फुटबॉल फैन सारे एक परिवार हैं। ज़्यादा सिंपिंग हो गई, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एल क्लासिको की। भाई मतलब देखो यार, मैंने कार्लो एंसेलोटी का इंटरव्यू भी देख लिया, मैंने यहाँ पर जावी का इंटरव्यू भी देख लिया। मैं तुमको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, इससे बढ़िया रियल मैड्रिड नहीं खेल सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक परफेक्ट गेम था रियल मैड्रिड की तरफ से, लेकिन इससे बढ़िया नहीं खेल सकती। और उसका पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि मैंने मैड्रिड को देखा है खेलते हुए। मेरे को पता है कि मैड्रिड कहाँ कॉम्प्रोमाइज करती है और कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सेल करती है, और जहां पर वो कर सकती थी वहां पर उन्होंने एक्सेल किया। जहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करते थे उन्होंने वहां आज भी कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेल का जो स्केल था वो बहुत ज्यादा था और जो कॉम्प्रोमाइज का स्केल था वो काफी ज्यादा कम था। उसके ऊपर से यहाँ पर जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बार्सिलोना हाँ ये तो नहीं करने देगी, बार्सिलोना आज वो भी करने दिया। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम स्टाइल की बात करें तो देखो, बार्सिलोना ने अपना स्टाइल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अगेन क्योंकि जावी ने वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहीं ना कहीं उसके प्लेयर्स ने यहाँ पर उसको डिसअपॉइंट करा है। चाहे हम यहाँ पर एरिक गार्सिया की बात करें, और चाहे हम यहाँ पर अगेन आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत बड़ी डिबेट होगी कि उस्मान डेम्बेले और रफीनिया क्या साथ में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, क्योंकि अब ना वो मैजिक खत्म हो गया। मतलब अब ना वो ऐसा लग रहा था जब रफीनिया को खरीद के लेके आया, जब उस्मान डेम्बेले को रिन्यू कर दिया, आपने बीच में लेवेंडोव्स्की को डाल दिया, तो देखो एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, एक फियर था कि यार ये 3 तो कुछ अलग ही करके दिखा सकते हैं। क्योंकि देखो डेम्बेले 2 फुटेड है, रफीनिया एक मतलब एक पावर हाउस है, और लेवेंडोव्स्की इज लाइक लेवेंडोव्स्की, तो वो लेवेंडोव्स्की है। तो ऐसे में पता नहीं क्या ही कुछ कर देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो मैजिक खत्म हो रहा है, वो मैजिक के साथ साथ तो फियर खत्म हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो कुछ क्रिएट हो नहीं पा रहा, और क्योंकि ये चीज क्रिएट हो नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं आप अगर उस पर देखते हो, अपने बेंच पे देखते हो, तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस दिखते हैं, और आज वो हमको दिखा। खुद जावी ने भी इस चीज को कहा कि आई थिंक अगर हम एक पॉजिटिव निकाल सकते हैं इस मैच से तो वो थे सब्स्टिट्यूशन। अगर हम फेरन टोरस की हम बात करें, बताओ यार हद हो गई, फेरन टोरस को मैं गाली दे रहा था और उसने गोल मार दिया। तो फेरन टोरस ने दिखा दिया कि येस ही कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अगर हम यहाँ पर बात करें अंसु फाटी की, देखो अंसु फाटी को अब आपको स्टार्टिंग लेवल में इंक्लूड कर देना चाहिए। देखो मेरे को नहीं पता कि क्या जावी यहाँ पर थोड़ा सा लाइक प्रिवेंशन वाले मोड में है कि ठीक है इसको वापस से इंजरी ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल आपको उसको स्टार्टिंग लेवल में डालना ही पड़ेगा। क्योंकि आप पता है प्रिवेंशन के चक्कर में व्हाट बार्सिलोना इज नॉट, मतलब वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आप पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो। चाहे हम ला लीगा की बात करें और चैंपियन लीग में जो हश्र हुआ है वो तो खैर सबके सामने ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बार्सिलोना को इस चीज को देखना पड़ेगा। बात करते हैं मैड्रिड की, भाई लाइक दिस इज रियल मैड्रिड। देखो सीधी सी बात है, रियल मैड्रिड लाइक जावी सेइंग कि रियल मैड्रिड ने डोमिनेट नहीं, क्योंकि करना भी नहीं था टू बी वेरी क्योंकि रियल मैड्रिड ने पिछले साल चैंपियन लीग जीता बिना डोमिनेट किए। क्योंकि रियल मैड्रिड के अगर कार्लो एंसेलोटी की हम बात करें, दे डोंट प्ले लाइक इट। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी टीम क्या कर सकती है, इट्स अबाउट कि कौन सी टीम से उसका मैनेजर क्या करवाना चाहता है। और रियल मैड्रिड की हम बात करें तो मैं मैच से पहले भी यही चीज कह रहा था कि हमें डोमिनेशन, हमें पोजीशन चाहिए ही नहीं। मेरे को नहीं चाहिए 60-70% की मेरी टीम 60-70% बॉल इधर उधर घुमाती रहे। इट्स नॉट कि वो कोई अच्छा नहीं है, इट्स कि ठीक है हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो कि 3 पासेस में नाप सकते हैं पूरी टीम को, और कल वही चीज हुई। टोनी क्रूज की अगर मैं बात करूं, अगर हम जो पहले गोल की बात करें, लाइक काफी लोग करीम बेंजेमा की तारीफ कर देंगे जो कि बनती भी है उस गोल के लिए, काफी लोग विनीसियस जूनियर की तारीफ कर देंगे जो कि बनती भी है बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ का जो हकदार है वो टोनी क्रूज होना चाहिए। भाई उस पर 2-3 बंदे डॉग स्टाइल चढ़ गए थे, लेकिन टोनी क्रूज ने बता दिया वाई ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस जनरेशन। भाई उसने वो जो पास निकाला है वो भी गिरते हुए, और सिर्फ उस पास की बात नहीं कर रहा मैं, उस सारे लाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं जो कि टोनी क्रूज ने इस मैच में निकाली है। टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, चुआमेनी, एब्सोल्युटली वन टॉप नॉच दिस परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पर ईडर मिलिटाओ की बात करें तो ईडर मिलिटाओ ने लेवेंडोव्स्की को जिस तरीके से हैंडल किया, मैं उसको लाइक कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो एग्रेशन के साथ किया। डेविड आलाबा की हम बात करें, एग्रेशन के साथ किया। मेंडी की हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं उसने भी बिल्कुल रफीनिया को जेब में तो रखा होगा, लेकिन हाँ ठीक है जेब में रखा था, लेकिन धीरे धीरे सरक भी रहा था वो। तो एट टाइम्स कहीं ना कहीं रफीनिया, उस्मान डेम्बेले हमारे फुल बैक्स को थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दे वर कंट्रोल्ड। गोल कंसीड क्यों कहते हैं? क्योंकि सामने बार्सिलोना है, दे आर बार्सिलोना, दे हैव लाइक उस्मान डेम्बेले, अंसु फाटी, फेरान टोरस, लेवेंडोव्स्की, रफीनिया,
फ्रैंकी डियोंग, ये इस तरीके के प्लेयर्स हैं भाई, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इन अ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट, और आप इनको एट द बे, जो वैसे मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज की हम बात करें तो रियल मैड्रिड काफ़ी वेलकम करते कि हाँ ठीक है आ जाओ, देखते हैं कितना तुम हमको हमारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हो, और उसी डिफेंसिव स्ट्रक्चर को तोड़ अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम गोल मार दोगे, और अगर तुम नहीं हुए और हमने 2-3 पास नाप दिए तो तुम गोल खा लोगे। करीम बेंजेमा परफॉर्मेंस की बात करें, एब्सोल्युटली टॉप नॉच, सब बढ़िया था। मैं कह रहा हूं ना कि रियल मैड्रिड से मैं इससे ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड ने एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया था सेकंड हाफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि रियल मैड्रिड अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे भी भरोसा करना चाहती थी। दे वर लाइक कि ठीक है अपन लोग इनको थोड़ा सा बे पे रख सकते हैं और काउंटर पे हिट करेंगे। पहले हाफ में तो हमने बहुत ही बढ़िया खेला, पहले हाफ में तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमने काउंटर अटैकिंग प्लस डोमिनेटिंग फुटबॉल के बीच का हमने एक रास्ता नापा, और वहीं पर ही एक अच्छी चीज मेरे को और लगती है कि यार जिस तरीके से मतलब बेंजिमा की इतना ड्रॉप डीप करके विंग पे खेलता है ना, जो विंग का हम गेम बनाते हैं ना वो मेरे को लगता है कि कोई और नहीं बना सकता, जो विंग का गेम रियल मैड्रिड बना सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, और कहीं ना कहीं आई थिंक बार्सिलोना के लिए एक चीज और यार, आई थिंक बिग गेम मेंटालिटी ना इस टीम में अभी भी नहीं है, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि खुद जावी कर सकता है। अब जावी इस चैलेंज को एक्चुअली में एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये तो जावी इसका आंसर तो जावी देगा आने वाले मैचेस में, लेकिन कहीं ना कहीं जावी को इसके लिए क्रिटिसाइज करना बनता भी है, बिकॉज नाउ आप 50 मैच कर चुके हो, आप कहीं ना कहीं दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। आप कितने ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेगा, लेकिन द मेंटालिटी इज समथिंग जो कि आपको ही उसमें डालनी है, आप नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, और हम इस गेम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 5 स्टार मैच हमको मिल गया। हम मैं साला के लिए, भाई मैं माफी मांगता हूँ साला के लिए, मैंने साला के लिए, लिवरपूल के लिए जो मैंने मजाक मस्ती उड़ाई होगी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब सिटी क्या, देखो मैं ये मानता हूं कि आई थिंक लिवरपूल चाहे 10वें पे हो, 11वें पे हो, 12वें पे हो, 13वें पे हो, सिटी के अगेंस्ट तो वो मतलब वो ऐसे ही निकाल गए जैसे ये इनका फाइनल है, और आज उन्होंने फाइनल की तरह खेला। एब्सोल्युटली टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रॉम द, मतलब एक न्यूट्रल के लिए इससे बढ़िया मैच नहीं हो सकता। हाई स्कोरिंग नहीं था, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेम था। इंटरेस्टिंग चीज मेरे को आज सबसे बड़ा टैक्टिकल मास्टरक्लास मेरे को ये लगा, दैट वाज कि मोहम्मद साला को आपने बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड में खिला दिया, मतलब आपने उसको बिल्कुल मिडल में रखा, और ये चीज आप देखो मैच में बहुत इंस्टेंस पे उसके जो गेट इन बिहाइंड वाले रन थे ना, सिटी के पल्ले नहीं पड़ रहा था कि किसको मार्क करे, कैसे मार्क करें, तो बेसिकली इट वाज 4-4-2। रॉबर्टो फर्मिनो बढ़िया खेल रहा है भाई, डियोगो जोटा की प्रेसिंग की हम बात करें, और आज जिस तरीके से जो गोमेज ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है वो भी काफी ज्यादा सही थी, मतलब लाजवाब के आसपास की थी। अर्लिंग हालैंड को थोड़ा सा कंट्रोल रखा, ऐसा नहीं है कि सिटी बहुत गंदा खेली, गंदा भी नहीं खेली, मैं तो कहूँगा गंदा नहीं खेली सिटी, वर्ल्ड लाइक कि ठीक है सिटी अपने चांसेस को कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रही, एंड दैट इज समथिंग जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब सिटी पेलती है तो फिर पेलती ही जाती है, लेकिन जब सिटी थोड़ा सा दिक्कत होती है तो वहां पर उनको प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि देखो मैं यही मानता हूं कि अर्लिंग हालैंड इनको वो एज देता है। हालैंड गया तो भाई कहीं ना कहीं लिवरपूल के लिए एक मोराल बूस्टिंग था कि उन्होंने सिटी को हरा दिया, और आई थिंक सिटी को हराने वाली इस सीजन की पहली टीम है लिवरपूल, और ये भी अपने आप में काफी सही है। रेड कार्ड भी मिल गया जर्गन क्लॉप को, और उसके बाद अगर डार्विन नूनेज भाई देखो ये बात तो है कि डार्विन नूनेज एक थ्रेट तो है, लिवरपूल के लिए भी है और बाकी टीम्स के लिए भी है। वो इसलिए क्योंकि डार्विन नूनेज इज कॉन्स्टेंटली मूविंग प्लेयर, चलता फिरता रहेगा वो ना, वो आपको थोड़ा सा ऐसा होता है कि छुनछुने काटते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा वरीड करता है कि यार इसकी मूवमेंट ना थोड़ी सी कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल सी लग रही है, लेकिन है उसका हिसाब ऐसा है कि लिंक अपनी कर पाएगा। फुटबॉल आईक्यू में भी दिक्कत है, जैसे वो 3v1 की सिचुएशन थी जहां पे साला को पास कर सकते नहीं दिया, रोनाल्डिनियो बन रहे थे, टीमो वंडर बन के रह गए, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके डार्विन नूनेज के साथ। दूसरी चीज ये होती है कि डार्विन नूनेज की अगर हम लिंकअप प्ले की बात करें कि टीम में कैसे इनहेरिट करें, क्योंकि लिवरपूल को तो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है भाई उनका, तो वो तो पेलम पाली करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसका इतना ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन ओवरऑल भाई बहुत सही परफॉर्मेंस थी, मेरे को तो बिल्कुल ही गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि लुइस डियाज भी नहीं था और यहाँ पर मातिब भी नहीं था, आर्नोल्ड भी नहीं था, और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस लिवरपूल के लिए वेरी वेरी गुड थी। सिटी की बात करें, जाओ कैंसेलो का वो हाउलर आ गया, अदरवाइज ये ड्रॉ में भी जा सकता था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सब जीत गए, आर्सेनल जीत गई, स्पर्स जीत गई, चेल्सी जीत गई, लिवरपूल जीत गई, और
यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, मतलब ये एक ऐसा ड्रॉ होगा जो कि हार के बराबर लग रहा है मेरे को। तो मतलब सबसे बड़ी चीज मेरे को लगती है कि हम लोग चांसेस क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे। चांसेस कौन कन्वर्ट करेगा भाई, और इसके लिए तो भाई सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दिस टाइम। भाई एरिक टेन हैग पे नथिंग ऑन एरिक टेन हैग, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बनता है एरिक टेन हैग का कि आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको भी अगर आपको लग रहा है कि आप 60-70 मिनट तक जो आपका प्ले स्टाइल है वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपको थोड़े ट्विक्स तो करने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द जो ब्लेम है वो यहाँ पर स्टार्टिंग 11 को ही लेना पड़ेगा यार। मतलब देखो, आज स्टार्टिंग 11 हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थी क्योंकि मार्शियल नहीं था। अब डेफिनेटली यार देखो, तुमको पता ही है कि आई एम अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन हूं, मैं उसके लिए बायस भी रहता हूं। लेकिन जब मैं मार्शियल का नाम ऐसे दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो इज नॉट प्लेइंग गुड या फिर रोनाल्डो को रेट नहीं करता। देखो यार, मेरा गोट, मेरा आइडल, जैसे तुम्हारे लिए मेसी का गोट है, पहले ही मैं ये कर देता हूँ, नहीं तो हल्ला वल्ला दंगे वंगे हो जाएंगे। देखो, मेरा आइडल मेरे हिसाब से नहीं खेलेगा, ठीक है। मेरा आइडल, मैं नहीं कि मेरा आइडल अच्छा है तो 3 गोल मार दे, 4 गोल मार दे और वो 4 गोल मार देगा। किसी का भी आइडल फैंस के परसेप्शन से नहीं खेलेगा, वो प्लेयर मैनेजर के इंस्ट्रक्शन पे खेलेगा। और द रीजन वाई आई सेड कि मार्शियल का आज होना जरूरी था या फिर मार्शियल का आने वाले टाइम में भी जरूरी है, इज बिकॉज कि एरिक टेन हैग चाहता है कि मैं मार्शियल का बेस्ट निकालूं। वो नहीं चाहता कि वो रोनाल्डो का बेस्ट निकाले। वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि उसकी कोई पर्सनल ईगो है या फिर उसका कोई पर्सनल क्लैश है रोनाल्डो के साथ। उसको लगता है कि मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रोनाल्डो की साइड लाइन नहीं होता, मेरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मार्शियल के साथ होता है, या फिर टिपिकली पर्टिकुलरली मार्शियल के टाइप के प्रोफाइल के साथ मेरा मैच होता है तो मैं मार्शियल को खिलाऊंगा। वो इस तरीके का लगता है। एरिक्सन नहीं था आज, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग 11 एटलीस्ट जीतने वाली थी। रोनाल्डो की अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, रोनाल्डो टीम में एम्बेडेड लग रहा था। अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी टीम भी सही लग रही थी। एक चीज और है कि मेरे को लगता है कि फ्रेड और ब्रूनो का आप साथ में मत खिलाओ। अब पता चल गया, उसका पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि आपने जो ब्रूनो को रोल दे रखा है या फिर आपने नहीं भी दे रखा है, लेकिन वो वही काम करता है जो कि शायद से आपने फ्रेड को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, दैट इज कि आप भागते रहो, आप प्रेस करो। उससे होता यह है कि आप गेम अगर सिस्टमैटिक जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गेम थोड़ा हाई प्रेसिंग पे चला गया और इंटेंसिटी बढ़ गई तो फिर आपको फ्रेड कहीं और दिखेगा, ब्रूनो कहीं और दिखेगा और कासिमिरो बीच में बैठ के हुक्का पीता रहेगा। तो वहां पर कासिमिरो अकेला रह जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं है। यही चीज हम कहते थे कि आपके पास कवर होना चाहिए, एंड दिस इज द रीजन वाई शायद से कि फ्रेड हमको आने वाले टाइम में एरिक टेन हैग के सिस्टम में और कम खेलता हुआ दिखेगा। ये मैच इतना बुरा नहीं था, बट जितना बुरा अब कहीं ना कहीं आप अगर टेबल पे और अगर इस पूरे स्टैट्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि हमको यहाँ चांसेस लेने चाहिए थे। डेविड दे की मैं बात करूँ तो मेरे को अच्छी लग रही है उसकी परफॉर्मेंस, अपार्ट फ्रॉम शॉट स्टॉपिंग तो सबको पता है कि वो बढ़िया करता ही है, लेकिन डेविड दे की पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी कर रहा है वो, लेकिन अगेन उसका जो फुटबॉल आईक्यू है डिस्ट्रीब्यूशन में वो वही प्रॉब्लम है जो कि पहले था। अभी याद हो, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड वाला मैच था जब एरिक्सन को उसने पास देके खुद भी गोल पड़वा लिया था। अगेन आज भी उसने फ्रेड के साथ वही करा था। यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैचेस जो होते हैं ना, ये वाले जो पॉइंट स्टॉप वाले मैचेस हैं, ये अपन को ये बता देते हैं कि हाँ, एरिक टेन हैग को उसकी प्रोफाइल के प्लेयर्स अभी चाहिए और उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हम आने वाले जनवरी ट्रांसफर विंडो की बात करें या फिर समर ट्रांसफर विंडो की बात करें तो हम कहीं ना कहीं इसी पे लड़ते रहेंगे कि बोर्ड की माने कि टेन हैग की माने। और शायद से बोर्ड के पास कोई आंसर भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो साले टेन हैग की मानेंगे भी नहीं। तो इसी में कहीं ना कहीं जद्दोजहद में रहेंगे। लेकिन ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा चेल्सी से मैच है, स्पर्स से मैच है, और उससे पहले कहीं ना कहीं ये तो 3 पॉइंट्स हमारे लिए मस्ट विन पॉइंट्स थे। बाकी कूडोस टू न्यूकासल यार, न्यूकासल ने बहुत ही बढ़िया खेला। न्यूकासल लिटरली चढ़ी हुई थी और न्यूकासल ज्यादा लग रही थी कि गोल मार देगी एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, maybe 2 times. बाकी थैंक यू सो मच guys for watching this episode. Do make sure to like this episode. और अगर आपने एपिसोड को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।